Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. This is a continuity lecture, so I will recommend जिन लोगों ने पुराने lectures नहीं देखे हैं पहले आप उनको देखें ताकि एक continuity में आपको हर चीज़ समझ आए. ज़्यादा lectures हुए भी नहीं है. I think this is my lecture number 5. So आप लोग पुराने के 4 भी देख सकते हैं. आपको सब कुछ समझ आएगा. Okay, so in my last lecture I asked you one question, that is कि who is known as the father of Green Revolution across the world. Indian Green Revolution के जो father हैं, I told you about him, that is MS स्वामीनाथन, और उनकी जो बेटी हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो अभी WHO की चीफ साइंटिस्ट जो हैं का उनको पद मिला है. सो अगर हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें, इट इज़ नॉर्मन बोरलॉन्ग. सो जिन लोगों ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया था, कंग्रेचुलेशंस, यू ऑल आर right. So let's get into the video. So our first specialized agency for today is United Nations Environmental Program. Anything and everything related to environment becomes important things to study regarding your exam. Why? क्योंकि एक तो हम इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा जुलस रहे हैं. इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, ओजोन डिप्लेशन है, हम लोग क्या कहते हैं कोरल रीफ्स की बात कर रहे हैं. हम लोग हर चीज़ इन्वायरमेंट को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं. सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो भी इन्वायरमेंट के साथ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अगर हम इसकी बात करें, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट नारोबी कीनिया. सो नारोबी कीनिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. हेडक्वार्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके JKSSB में डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम रिगार्डिंग योर हेडक्वार्टर्स. अगर हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की बात करें तो ये है क्या? ये एक ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है. तो ये एक अथॉरिटी है जो सेट करती है ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडाज. अगर हम बात करें तो ये कोई 7 एजेंडाज के ऊपर काम करती है, जिसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग है, जिसमें आपका केमिकल एंड वेस्ट आता है, जिसमें आपका क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें इसमें आती है. अप्रॉक्सीमेटली कोई 7 इनके चीज़ें हैं जिन पे ये काम करते हैं. वे आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट नारोबी कीनिया. नाउ वन पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग UNEP इज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद चैंपियंस ऑफ द अर्थ. तो ये एक अवार्ड है जो UNEP देता है, और ये किसको मिला है? इट इज़ गिवन टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. और मिला क्यों है? इनको मिला है फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस. क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. आप इतना याद रखें बिकॉज इन्होंने जो है एक पायनियर वर्क किया है रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस. व्हाट डज इंटरनेशनल सोलर अलायंस टॉक अबाउट? एज द नेम सजेस्ट, सोलर मतलब ये रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है. अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए. सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस. एंड नंबर 2, another important point to remember, इंडिया ने कमिट किया है कि वो क्या करेगा? सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक एलिमिनेट करेगा. तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है. क्यों मिला है? फॉर हिज पायनियर वर्क रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच टॉक्स अबाउट द यूज ऑफ और प्रमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एलिमिनेटिंग. इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक. कब तक? 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है. अगर हम UNEP की बात करें तो ये कौन कौन से रिपोर्ट करता है? ये रिपोर्ट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट नंबर 1 एंड एमिशन गैप रिपोर्ट. तो आपको अगर पेपर में आए, डिपेंडिंग अपॉन कितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी है पेपर का, अगर इन 2 रिपोर्ट्स के बारे में बात हो तो आप याद रखिए UNEP जो है इन 2 रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है. ओके, तो हमने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के लिए पढ़ा कि इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है. एक और अवार्ड की हम बात करते हैं, दैट इज लीजन ऑफ मेरिट. ये आप याद रखिए, ये किसका कौन अवार्ड देता है? इट इज गिवन बाय USA. ये USA ये अवार्ड देता है. और ये जो अवार्ड है ये 3 प्राइम मिनिस्टर्स को मिला है, जिसमें से एक हमारे नरेंद्र मोदी भी हैं. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गॉट द अवार्ड ऑफ लीजन ऑफ मेरिट जो USA का अवार्ड है. एंड इसके साथ इनके साथ जिन्होंने अवार्ड को शेयर किया, दैट इज स्कॉट मॉरिसन एंड शिंजो आबे. Now, Shinzo Abe is important. Shinzo Abe.
शिंजो आबे कौन है? ये फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर है। नाउ शिंजो आबे इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 2021 अभी कुछ दिन पहले शिंजो आबे को क्या मिला है? शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है। तो इनको पद्म विभूषण मिला है, इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर हम पद्म अवार्ड्स की बात करें तो 3 होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इस बार 26 जनवरी 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 102 लोगों को आपके पद्म श्री मिला है। एंड शिंजो आबे जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनको पद्म विभूषण अवार्ड के साथ भी नवाजा गया है। सो इसीलिए शिंजो आबे एक ये करंट अफेयर का भी पॉइंट आ गया। एंड अगर हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो लीजन ऑफ मेरिट, उसके हिसाब से भी इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ दिस वाज वन अवार्ड। इसके साथ सेंट एंड्रयू एपोस्टल, सेंट एंड्रयू एपोस्टल जो रशिया के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, वो भी अगर हम 2020 या 2019 की बात है, ये इट इज एक और अवार्ड सेंट एंड्रयू एपोस्टल। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2019 में किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये वाला अवार्ड भी मिला है। तो आप तीनों अवार्ड्स के नाम याद रखिए। एंड शिंजो आबे जो है उनको आपका लीजन ऑफ मेरिट भी मिला है और साथ ही साथ अभी रिसेंटली पद्म विभूषण, पद्म श्री जो है वो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण किनको मिला है? इट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि हैंडफुल ऑफ लोगों को मिलता है। 102 पद्मश्री हैं, 10 आपके पद्म भूषण है और एक 7 आपके पद्म विभूषण है। तो वो 7 के 7 नाम आर इंपॉर्टेंट और उनमें से एक नाम आपका शिंजो आबे भी है। फाइन, सो दिस वाज अबाउट यूएनईपी। नेक्स्ट अप, ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट इज United Nation Development Program. Everything and anything that is regarding your development progress. आप डेवलपमेंट की बात करें, आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने की बात करें तो इट कम्स अंडर योर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में आपका यूएनडीपी का हेडक्वार्टर्स है। हेडक्वार्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यूएनडीपी की बात करें तो ये कब फॉर्म हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड इन 1965 और ये किसके बारे में बात करता है? डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। एक कंट्री अगर डेवलप करेगी तो क्या होगा? इट विल एलिमिनेट पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के बारे में बात करता है और ये अचीव करना चाहता है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर एक कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, तभी एक कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलप या अंडर डेवलप से डेवलपिंग में जा सकती है, ठीक है। सो यूएनडीपी हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क, यूएस, and formed in 1965. Talks about what? It talks about sustainable human development, and अगर human का development होगा तो obviously poverty will get eliminated. So eliminate poverty and it talks to achieve the sustainable human development. ठीक है। अगर हम UNDP की बात करें, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो ये लोग पब्लिश करते हैं दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इट इज पब्लिश्ड एनुअली, हर साल एनुअली पब्लिश होती है और यूएनडीपी के द्वारा ही पब्लिश होती है। फाइन, नेक्स्ट अप दैट वी हैव इज यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट जो है एक्सट्रीमली न्यूज में भी रहा है, ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी। तो अगर हम यूएन हैबिटेट की बात करें, वे आर दी हेडक्वार्टर्स। यूएनईपी का भी हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में था। हैबिटेट की बात हो रही है, अगेन एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर भी सेम जैसा यूएनईपी में था। सिमिलरली इट इज ऑल्सो इन नायरोबी कीनिया। सो यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर्स आर एट नायरोबी कीनिया। कब?
इसका शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। नाउ ये भी अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग ऑब्वियसली हैबिटेट, और ये किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं? ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं और दे रिपोर्ट टू UNGA। तो ये किसको रिपोर्ट करते हैं? दे रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जिन लोगों को UNGA के बारे में नहीं पता है, आप लोग प्लीज गो ऑन टू माई लेक्चर नंबर 1, उसमें UNGA के बारे में हमने सब कुछ कवर अच्छे से किया है, ठीक है। सो UN हैबिटेट ये किसको रिपोर्ट करता है? रिपोर्ट्स टू UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर हम UN हैबिटेट कॉन्फ्रेंस की बात करें, आज तक 3 हुई हैं। 3 कहाँ हुई हैं? एक हुई है आपके वैंकूवर में, एक हुई है इस्तांबुल में, और एक हुई है क्विटो यूकेडोर में। तो इन तीनों के आप नाम याद रखें क्योंकि 3 ही हुई है। फर्स्ट वैंकूवर, सेकंड इस्तांबुल एंड थर्ड क्विटो यूकेडोर। तो ये तीनों के आप नाम याद रखिए। आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से किस जगह पे UN हैबिटेट का कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, या इनमें से किस जगह पे हुआ है। तो दोनों तरीके से देखें आस्क यू, तो आपको तीनों के नाम ही याद रखने हैं। नाउ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज इलेक्टेड टू लीड। इंडिया को इलेक्ट किया गया है कि UN हैबिटेट को ये लीड करेगा, एंड ऑलरेडी 2 बार कर चुका है। आफ्टर व्हाट? आफ्टर एक तो 1988 में किया था और एक 2007 में किया था। तो अब इन 2 के बाद इंडिया इज ऑल्सो इट इज इलेक्टेड अगेन टू लीड। अगर हम अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसमें हाल ही में ये आया है, और इसमें इंडिया का रैंक क्या है जी? 131 है। 2020 का ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक इज 131 2020 के अकॉर्डिंग। एंड नंबर 1 पे कौन है आपका? नॉर्वे। सो नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड, और हम लोग कौन से रैंक पे? 131 रैंक पे, वे बहुत पीछे, ठीक है। सो इट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, ओके। अब now this has also been a lot in news regarding your COVID-19 के वैक्सीन के रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। सो दिस इज ऑल्सो an important specialized agency that is your World Intellectual Property Organization, WIPO, ठीक है। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें, where are the headquarters? The headquarters are at Geneva, Switzerland. So headquarters are at Geneva, Switzerland. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, तो ये किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा? इट प्रोटेक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एक तो ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरी कॉपीराइट मटेरियल को। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस हैज बीन अ लॉट इन न्यूज, तो आप इसको याद रखें कि इसका हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड व्हाट डज इट प्रोटेक्ट? इट प्रोटेक्ट्स पॉइंट नंबर 1 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 2 इट प्रोटेक्ट्स द कॉपीराइट मटीरियल्स, ठीक है। अब विपो के अंडर एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी आती है, दैट इज योर माराकेश ट्रीटी ऑफ विपो। अब ये ट्रीटी फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंडर आता है? WIPO के द्वारा है ये ट्रीटी, एंड इसके आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, WIPO के अंडर आता है। नंबर 2, ये किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट पब्लिशेस वर्क, ये उनका वर्क पब्लिश करता है जो विजुअली चैलेंज्ड है। ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 तो ये आ गया, माराकेश ट्रीटी बाय विपो। नंबर 2 किसके बारे में बात करता है? ये उन लोगों का वर्क पब्लिश करता है विच आर विजुअली चैलेंज्ड। नंबर 3 पॉइंट, इंडिया इज द फर्स्ट टू साइन द ट्रीटी। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी, फर्स्ट स्टेट थी जिसने इस ट्रीटी को साइन किया था, ठीक है। अब एक और इंडेक्स जो हाल ही में रिलीज हुआ है 2020 की बात अगर हम बात करें तो दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब ये कौन कौन करता है? WIPO करता है ऑब्वियसली विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ एंड अदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, पर हम विपो की बात कर रहे हैं तो हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया 48th नंबर पे है आउट ऑफ 113 कंट्रीज, 131 कंट्रीज।
कंट्रीज। सो 131 कंट्रीज में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक इज 48। नाउ इंडिया का रैंक जो है इंप्रूव हुआ है, इनिशियली इट वाज 52 और अब जो है इट इज 48। ठीक है, सो आप इनिशियली भी याद रखो, क्या पता आपको पूछे कि इंडिया हैज जंप्ड कौन से नंबर पे, इनिशियली कौन सा था। सो आप याद रखो इनिशियली 52 और आप 48 पर है, आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 131 कंट्रीज। जैसे हमने पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात किया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। वहां पे ये नंबर 2 पे थी, यहाँ पे ये नंबर 1 पे है। वहां पे नंबर 1 पे नॉर्वे थी, यहाँ पे उधर नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे नंबर 2 में स्वीडन। सो नंबर 2 पे स्वीडन एंड नंबर 3 पे यूएसए। तो आप रैंक 1, 2 एंड 3 और इंडिया का रैंक 1, 2 भी याद रखें और साथ में इंडिया का याद रखें रैंक, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड किसके द्वारा है? विपो एंड ऑफ कोर्स अदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ थीम क्या था? ओके, अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या था? थीम था हु विल फाइनेंस इनोवेशन। सो द थीम वाज हु विल फाइनेंस इनोवेशन। थीम्स कभी कभी पूछ ली जाती है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल क्या है आपके एग्जाम का। सो हु विल फाइनेंस इनोवेशन, ये एक थीम था आपके जो आपका इंडेक्स आया है। नाउ अब करंट अफेयर और आपकी नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसी से ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से इंस्पायर होके इंडिया में क्या होता है? इंडिया में होता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में 2020 में इन लोगों ने अपना जो है इंडेक्स जो है रिलीज किया है। नाउ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबली वर्ल्ड की बात हो रहा है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स इंडिया की बात हो रहा है। नाउ वहां पे WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करते हैं। इंडिया में कौन रिलीज करता है? इंडिया में इट इज रिलीज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इस इंडेक्स को रिलीज करता है। शायद बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडेक्स क्या इंडिया क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज नीति आयोग। Okay, so it is nothing but it is Niti Aayog, National Institute for Transforming India. Now, इसका पहला रिपोर्ट कब आया था? पहला रिपोर्ट 2019 में आया था और हाल ही में दूसरा आया है। सो पहला आया था आपका 2019 में और अब जो है 2020 का है। नाउ मैंने यहाँ पे जो आपको ये बताया है इट इज 2020 के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया है, नंबर ऑफ स्टेट्स है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया है, स्टेट कैटेगरीज को डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज में इन्होंने सब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया है। कैसे कैसे किया? एक तो आ गई आपकी मेजर स्टेट्स जो बड़ी बड़ी हैं, मेजर स्टेट्स एंड ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स। मेजर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और बीच में कौन सी आ गई आपकी? नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स। सो नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स आ गई, बाकी की बाकी, ठीक है। सो अगर हम 2020 की बात करें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है कर्नाटका। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नंबर 1 पे कर्नाटका ही हो सकता है। एंड बेंगलुरु जो है इट इज द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी है ये। तो कर्नाटका। नंबर 2 पे अगेन अ वेरी बिग जो आपका मेजर स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र एंड नंबर 3 इज तमिलनाडु। सो नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र एंड नंबर 3 पे आपका तमिलनाडु। कौन सी कैटेगरी में? मेजर स्टेट की कैटेगरी में। अब यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स की बात करें, देखो अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं हो कि वहां पे यूटीज पूछी गई हो तो आप कर्नाटका को मार्क करके आए। आपको याद रखना है अगर यूटी पूछा जाएगा तो नंबर 1 पे दिल्ली है। सो नंबर 1 पे दिल्ली है, नंबर 2 पे चंडीगढ़ है और लास्ट नंबर पे आपका लक्षद्वीप है। लास्ट नंबर पे कौन है जी? आपका लक्षद्वीप है।
और यहाँ पे जो है 1 2 3 आई हैव टोल्ड यू. नाउ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स की बात करें, हिल स्टेट्स आपकी जो है हिल के ऊपर, हिल में है आपकी स्टेट्स, हिमालयन रीजन वाली. अगर हम उनकी बात करें, नंबर 1 पे कौन सा है? ऑब्वियसली इट इज हिमाचल प्रदेश. सो नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश है. नंबर 2 पे ये यूके का मतलब है उत्तराखंड. ठीक है, सो ये याद रखिएगा, नंबर 2 पे आपका उत्तराखंड है. अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ऐसे नहीं 1 2 3 नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात किया जाए नंबर 1 पे इट इज हिमाचल प्रदेश. अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो नंबर 1 पे इट इज मेघालय. क्या है आपका नंबर 1 पे? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट. आई एम रिपीटिंग, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात करें नंबर 1 पे इट इज हिमालय, सॉरी नंबर 1 पे इट इज मेघालय. ठीक है. और अगर नॉर्थ ईस्ट के सबसे लास्ट की बात किया जाए इट इज मणिपुर. फाइन. ओके, सो दिस वाज अबाउट योर World WIPO, that is World Intellectual Property Organization. Next, and another very important specialized agency, it is UNESCO. It is UNESCO. यूनेस्को की बात किया जाए, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. अगर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट प्रमोट? इट प्रमोट्स पीस, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी. नाउ जैसे इसके नाम में एजुकेशन है तो ऑब्वियसली बात है बाय व्हाट? बाय प्रमोटिंग एजुकेशन. ये अपने हर एजेंडा को अचीव करता है. अगर हम यूनेस्को की बात की, हाउ मेनी आर द मेंबर स्टेट्स? मेंबर स्टेट्स आर 195 मेंबर स्टेट. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट पेरिस, फ्रांस. पहले तो आपका ये याद रखें, हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है. नाउ 195 आर द मेंबर्स. अगर लेटेस्ट मेंबर की बात करें तो 2011 में इट वाज पैलेस्टीन जो इसका 195th मेंबर बना है. ठीक है. सो पैलेस्टीन के बाद पैलेस्टीन 2011 में जब जुड़ा तब ये इसका 195th मेंबर बन गया. Now, what does it encourages? It encourages the world countries to protect natural and cultural heritage sites. Now, एक तो आपका एजुकेशन वगैरह वाला आ गया और आपका प्रमोटिंग पीस वगैरह आ गया. इसी के साथ ये क्या इनकरेज करता है? जो भी आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट्स है उनको प्रिजर्व करना. आपने बहुत बार सुना होगा इट इज डेजिग्नेटेड एट यूनेस्को हेरिटेज साइट. ये हेरिटेज सिटी है, राइट? तो वो कौन करता है? इट इज बाय यूनेस्को. अगर हम इंडिया की बात करें, यूनेस्को के अंडर जो हेरिटेज साइट्स आती हैं, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट हेरिटेज साइट्स, नॉट सिटीज. साइट्स एंड सिटीज आर डिफरेंट. साइट्स की बात करें, देयर आर 38 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स. टैंजिबल हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें, दो तरीके की होती है, टैंजिबल, इनटैंजिबल. टैंजिबल हेरिटेज साइट्स की बात किया जाए तो इंडिया में देयर आर 38, जो हम आगे उनके नाम भी पढ़ेंगे. फाइन. नाउ क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज मिशन. फाइन. अब ये क्या जिसके नाम में एजुकेशन है तो ये कौन सा पब्लिश करेगा रिपोर्ट? इट पब्लिशेस द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स. तो ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स नंबर 1 एंड नंबर 2 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट्स जो है दे आर पब्लिश्ड बाय यूनेस्को. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यूनेस्को की बात कर रहे हैं, एक तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करता है. नंबर 2, इसके अंडर एक प्रोग्राम है कॉल्ड एज मैप प्रोग्राम. क्या है? मैप. मैप का मतलब हो गया मैन एंड बायोस्फीयर. नाउ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में और उन बायोस्फीयर रिजर्व्स में से कितने मैप प्रोग्राम के अंडर आते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपकी ज्योग्राफी एज वेल एज एनवायरमेंट दोनों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और कौन कौन से ऐड हुए हैं ये सब भी इंपॉर्टेंट है. नाउ योर क्वेश्चन इज कितने टोटल नंबर में है और उन टोटल नंबर में से कितने मैप प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे एंड आई विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर. फाइन. नाउ यूनेस्को के द्वारा
एक और चीज है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, दैट इज UCCN, ये भी स्टार्ट हुआ है और ये कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2004। तो ये क्या है आपका यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क या UCCN, कब लॉन्च हुआ है? 2004 में। ओके, सो हमने पढ़ा आपके मैप प्रोजेक्ट के प्रोग्राम के बारे में। नाउ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क दैट इज UCCN कब लॉन्च हुआ था? ये 2004 में लॉन्च हुआ था। Fine. Now, important to remember, following are the 3 Indian cities जो UCCN में include हुई हैं. Number 1 is वाराणसी, number 2 is जयपुर and number 3 is चेन्नई. अगर हम वाराणसी की बात करें तो ये क्यों हुई है? Because of its obviously म्यूजिक के कैटेगरी के हिसाब से। जयपुर की बात करें तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में, और चेन्नई की बात करें तो अगेन जस्ट लाइक वाराणसी म्यूजिक की कैटेगरी में। नाउ वन मोर पॉइंट करंट अफेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद जो है हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। तो कौन सी सिटी? रिसेंटली इट इज हैदराबाद, जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के अंडर लाया गया है। ठीक है, नाउ ओके, सो इससे पहले आई टोल्ड यू कि 2011 में 195 मेंबर्स हैं आपके यूनेस्को के अंडर। नाउ 195 में से 195th मेंबर वाज पैलेस्टीन। फाइन, 2011 में 195th मेंबर वाज पैलेस्टीन। जैसे ही पैलेस्टीन ने ज्वाइन किया वैसे ही यूएस एंड इजराइल दोनों ने क्विट कर दिया है। सो आप याद रखिए ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज है जिन्होंने यूनेस्को से क्विट किया है? इट इज यूएसए एंड इजराइल। नाउ अगर यूएसए की बात करें, यूएसए ने इससे पहले भी क्विट किया था 1984 में। सो यूनेस्को में से यूएस ने 1984 में एक बार क्विट किया था, लेकिन वापस रीजॉइन किया था 2002 में। मैं आपको ये लिख देती हूँ। तो 2011 इट वाज पैलेस्टीन, इसके बाद यूएसए एंड इजराइल ने क्विट किया। यूएस ने एक बार पहले भी किया था, कब? 1984 में क्विट किया था, लेकिन रीजॉइन किया था इसको ऑफिशियली अगेन। कब किया था? 2002 में। ठीक है, और फिर अगेन जब पैलेस्टीन ने इसको ज्वाइन किया 2011 में, फिर अगेन यूएस और इजराइल दोनों ने ही इसको क्विट कर दिया। इजराइल का तो हमको पता भी है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है पैलेस्टीन के साथ। फाइन, ओके। अगर हम वर्ल्ड ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है इंटरनेशनल। कब आई है? 1972 में आई है, और 1972 के बाद 1977 से इंडिया इसका एक एक्टिव मेंबर सिंस देन टिल नाउ, अभी तक है और आगे भी रहेगा, इसका एक एक्टिव मेंबर है। और ये कब कन्वेंशन आया है? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में आया है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है? इंडिया 6ठे नंबर पे आता है। अगर हम सब लार्जेस्ट की बात करें तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसमें क्या है? इसके पास नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नाउ अगर हम इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में है अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 38 हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से 30 आपकी कल्चरल है, 7 आपकी नेचुरल है, और सिर्फ 1 है जो आपकी मिक्स्ड है। मिक्स मतलब जो नेचुरल और कल्चरल दोनों है। आई हैव रिटन few names here, but I will suggest कि आप लोग इसको साइट से ही पढ़ें। सो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, क्या है आपका 30 कल्चरल है, जिसमें आपका आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, आपका नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये सांची स्तूपा, सांची जो आपका मध्य प्रदेश में है, ये आपके कौन से नोट के पीछे उसकी फोटो है? 200 रुपये का जो नोट है वो थोड़ा येलोइश ऑरेंजिश टाइप का, उसके पीछे जो फोटो है वो किसकी है? वो इसी सांची की है। इसके अलावा आपका
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, जिसको फॉर्मली पुराना नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनस, उसको वो बोलते थे। ठीक है, तो आप इन सबके नाम याद रखें। इसी के साथ हम्पी भी है, हम्पी 50 रुपए के नोट पर है। फिर आपका रानी का वाव भी है जो गुजरात में है, पटन गुजरात में है। और रानी का वाव कौन से नोट के पीछे है, आपका 100 रुपीज के नोट के पीछे। तो आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपकी इन्होंने कैसे दिए, आपके 2016 के, मतलब एक आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देना कि पहले कौन से थे और बाद में कौन से आए हैं। तो 30 आर कल्चरल, 7 एज आई टोल्ड यू आपके नेचुरल है। कौन कौन से हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 2014 में ऐड हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, कहाँ पे हुआ है, 1985। कियोलाडो नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान, कब हुआ है, 1985। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर मानस, असम में है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी एंड द वैली ऑफ नेशनल पार्क्स, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टास, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टास, एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न घाट्स 2012 में इंक्लूड हुआ था। ये आपकी नेचुरल है। नाउ इन सब में एक नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कंचनजंगा, जिसको हम कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो 2016 में आया था। और ये सिर्फ एकमात्र आपका इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मिक्स कैटेगरी में है, मतलब नेचुरल में भी आता है और कल्चरल में भी आता है। ठीक है, सो दीज आर द नेम्स ऑफ 38 इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के अंडर आती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई विल सी यू बैक सून with another lecture. Thank you.